तो देखिए, लास्ट लेक्चर में सेकंड यूनिट खत्म कर दिया गया था। उसमें सेकंड यूनिट में दो पार्ट थे, एक था कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन और दूसरा था लूप। अच्छा खासा उस पर प्रोग्रामिंग भी करवाया गया था और जो है सेकंड यूनिट बता दिया गया था। ठीक, अब अगर हम बात करें थर्ड यूनिट की, तो थर्ड यूनिट का जो एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर पेज को थोड़ा जूम कर देते हैं। अब अगर हम बात करें थर्ड यूनिट की, तो थर्ड यूनिट का जो पहला पार्ट है, इसमें तो कई इसमें भी कई तीन चार पार्ट हैं, लेकिन जो थर्ड यूनिट का पहला पार्ट है वो है फंक्शन। थर्ड यूनिट का जो पहला पार्ट है वो क्या है? वो है फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन जैसे बहुत लोग इसमें पढ़े भी होंगे, तो कोई क्या बताएगा क्या कि फंक्शन क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फंक्शन? फंक्शन की अगर हम बात करें तो फंक्शन क्या होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? फंक्शन क्या होता है, या फिर अगर जनरल लाइफ में हम बात करें तो फंक्शन क्या होता है? जैसे आज यहाँ फंक्शन है, बहुत लोग बोलते हैं कि आज यहाँ फंक्शन है, तो आखिर में उसका मोटो क्या होता है? उसका मोटो क्या होता है? हम्म ठीक है पीयूष। तो अगर हम जनरल ही बात करें कि भाई लोग बोलते हैं कि आज यहाँ फंक्शन है ना, लोग ये बोलते हैं कि आज यहाँ फंक्शन है, तो आखिर में उसका मोटो या फिर ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हम्म, ठीक है, आदित्य शर्मा और भी जो लोग बता रहे हैं, जिसको पता है वो बता रहे हैं, वो सही है। तो देखिए, और अगर किसी को बताना हो तो वो चैट बॉक्स में लिखेंगे। हम अब स्टार्ट किया जा रहा है तीसरा यूनिट। तो तीसरे यूनिट का जो फर्स्ट पार्ट है वो है फंक्शन। दो यूनिट बता दिया गया और दोनों यूनिट का नोट्स भी आपको दे दिया गया है, तो नोट्स आप यूज कर सकते हैं। नोट्स सही है, शॉर्ट में भी है और अप टू पॉइंट भी है। तो तीसरा यूनिट का पहला पार्ट जो है वो है फंक्शन। तो देखिए, फंक्शन का क्या मतलब होता है? अगर हम जनरल लाइफ में भी बात करें, अगर हम जनरल लाइफ में भी बात करें, आप आपसी बातचीत में बात करें, तो लोग कहते हैं कि भाई आज यहाँ एक आज यहाँ फंक्शन है, आज यहाँ फंक्शन है तो हमें जाना है। लोग हम्म जो जो लिख रहे हैं वो सही है, जो जो और आपको हम्म जितना समझ में आता है वो बताएंगे, और बाकी चीजें जो है धीरे धीरे हम बता ही रहे हैं। तो फंक्शन का क्या मतलब है? अगर मान लीजिए कि आज यहाँ फंक्शन है, तो फंक्शन का ये मतलब है कि भाई उसका कोई ऑब्जेक्टिव है, उसका कोई टास्क है। जैसे अगर 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 मान लीजिए किसी का, अगर मान लो किसी का बर्थडे है, अगर किसी का बर्थडे है तो वो फंक्शन है। तो बर्थडे का क्या मतलब है कि ये एक ऑब्जेक्टिव है, एक टास्क है जिसको हमें परफॉर्म करना है। बर्थडे है, उसको सेलिब्रेट करना है, तो उसको सेलिब्रेट बर्थडे से ही रिलेटेड सारा टास्क परफॉर्म करना है या फिर हमें फंक्शन करना है। तो ये चीज हो गया। ठीक, तो इसी तरह प्रोग्रामिंग में भी होता है। इसी तरह प्रोग्रामिंग में भी होता है। प्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि प्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि अगर प्रोग्रामिंग में कोई हमें स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है, अगर हमें प्रोग्रामिंग में कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हम फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हम फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, और एक चीज ये भी है, एक चीज ये भी है प्रोग्रामिंग में कि अगर हमें प्रोग्रामिंग में एडिशन ऑफ टू नंबर्स, अगर हमें मान लो अगर प्रोग्राम में टोटल नंबर ऑफ लाइंस टोटल नंबर ऑफ लाइंस 1000 लाइन है प्रोग्राम में, है ना? सबके चैट बॉक्स में जा रहा होगा। प्रोग्राम में टोटल नंबर ऑफ लाइन 1000 है। ठीक, 1000 लाइन में 56 टाइम्स ऐसा है
जिसमें हमें एडिशन ऑफ 56 टाइम्स ऐसा है जिसमें हमें एडिशन ऑफ 2 नंबर्स परफॉर्म करना है। 56 टाइम 1000 लाइन ऑफ कोड है जिसमें 56 बार ऐसा है, जिसमें 56 बार ऐसा है कि हम जिसमें 56 बार ऐसा है कि हमें एडिशन ऑफ 2 नंबर्स का टास्क परफॉर्म करना है। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, एक तो ये है, एक तो ये है कि अगर 1000 लाइन ऑफ कोड्स हैं, 1000 लाइन ऑफ कोड्स हैं तो पहले फर्स्ट लिखें, फिर सेकंड पहले फर्स्ट लिखें, फिर पहले फर्स्ट लाइन लिखें, फिर सेकंड लाइन, फिर थर्ड लाइन, फिर फोर्थ लाइन, फिर ऐसे ही। और जब एडिशन ऑफ 2 नंबर्स का है, जब एडिशन ऑफ 2 नंबर्स का है तब तक हम वो कोड लिखें। ठीक है, एक चीज तो ये है, एक चीज तो ये है जो कि कोड सेम है, जो कि कोड सेम है, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स का हमें प्रोग्राम लिखना है। तो हम अगर एडिशन ऑफ 2 नंबर्स का अगर हमें लॉजिक है और 1000 लाइन ऑफ कोड्स है, उसमें 56 बार हमें एडिशन ऑफ 2 नंबर्स का लॉजिक लिखना है। तो एक तरीका तो ये है कि भाई 1000 लाइन हम शुरू से लिखते चले जाएं, शुरू से लिखते चले जाएं, और उसके बाद जिस जिस पॉइंट पे एडिशन ऑफ 2 नंबर्स का लॉजिक है उस पॉइंट पे हम एडिशन ऑफ 2 नंबर्स का लॉजिक लिखें। एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका क्या है, कोई बताएगा क्या चैट बॉक्स में लिख के? एक तरीका तो ये है कि भाई एडिशन ऑफ 2 नंबर्स का लॉजिक हम लिखते चले जाएं और लिखने के बाद जो है 1000 नंबर ऑफ 1000 नंबर ऑफ लाइंस हम कोड लिख दिए, तब वो मेरा जो है टास्क परफॉर्म हो गया, या फिर वो मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, या फिर वो मेरा सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो गया। और इसके अलावा हाँ, इसके अलावा क्या है, इसके हाँ पीयूष ठीक है, आदित्य हाँ, आशुतोष ठीक है, और कोई? क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया सर। क्वेश्चन हम बताते हैं। क्वेश्चन ये है कि हम ये पूछ रहे हैं कि सबसे पहले अगर मान लो किसी प्रोग्राम या किसी सॉफ्टवेयर में 1000 नंबर ऑफ लाइंस कोड्स हमें लिखने हैं, 1000 लाइन है उसको प्रोग्रामिंग में, तो हम तो उसको ठीक है, उसको लिख 1000 लाइन कोड है, उसमें 56 बार 56 टाइम्स एडिशन ऑफ 2 नंबर्स का लॉजिक है। 56 टाइम्स एडिशन ऑफ 2 नंबर्स का लॉजिक हमें यूज करना है, या फिर एडिशन ऑफ 2 नंबर्स का प्रोग्राम हमें 56 बार लिखना है 1000 में। तो एक तरीका तो ये है कि हम पहले लाइन लिखे प्रोग्राम का, फिर दूसरा लाइन लिखे, फिर तीसरा लाइन लिखे, एंड सो ऑन, ऐसे चलते चले जाएं, जहां जहां एडिशन का है वहां वहां हम लॉजिक लिखें। ठीक है, तो एक बार तो ये हो गया कि 1000 लाइन का हम प्रोग्राम लिख लिए। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि जो एडिशन ऑफ 2 नंबर्स है वो सेम लॉजिक है, वो 56 बार यूज हुआ है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? जितने लोग बताए वो सही हुआ है, और कोई? अब आया समझ में क्वेश्चन? तो देखो हम बताते हैं, जितने लोग बताए हैं वो सही है। अगर या तो ये तरीका है कि हम 1000 लाइन ऑफ कोड लिखें, और या तो ये एक दूसरा तरीका है कि अगर हमें एडिशन ऑफ 2 नंबर्स का लॉजिक 56 टाइम्स हमें यूज करना है, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स का लॉजिक हमें 56 टाइम्स यूज करना है, तो हम क्या करें, एक छोटा सा फंक्शन बना दें, एक छोटा सा फंक्शन बना दें जो क्या हो, 56 जगह हम उसको केवल और केवल कॉल कर ले, 56 जगह केवल और केवल हम उसको कॉल कर ले। तो 100% श्योर है कि जो 1000 लाइन ऑफ कोड्स था वो 100% श्योर है। कितना कम होगा ये हम नहीं बता सकते, बट कम जरूर होगा, बट कम जरूर होगा। ठीक है, तो और इससे हम क्या कर सकते हैं, इसके हम क्या करते हैं, कोड की रीयूजेबिलिटी करते हैं, कोड की रीयूजेबिलिटी बार बार करते हैं। क्यों करते हैं? जिससे हमें प्रोग्रामिंग कम से कम लिखना हो, जिससे हमें लाइन ऑफ कोड्स कम से कम लिखना हो और उसका आउटपुट ज्यादा से ज्यादा आए,
उसका आउटपुट ज्यादा से ज्यादा आए। तो फंक्शन क्या करता है, फंक्शन इज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड स्टेटमेंट्स दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म एनी टास्क। तो कोई सेट ऑफ इंटर रिलेटेड स्टेटमेंट का क्या मतलब है, या फिर रिलेटेड स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि जो फंक्शन होगा उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स होंगे वो सारे एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, वो सारे एक दूसरे से रिलेटेड क्यों, क्योंकि वो उसी फंक्शन का ही पार्ट है। फंक्शन मेन लाइन और उसके अंदर सब लाइन, तो जाहिर सी बात है कि जो सब लाइन होंगे वो सारे एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। तो हम फंक्शन इसीलिए क्रिएट करते हैं या फिर फंक्शन हम इसीलिए बनाते हैं कि कोड की रीयूजेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा कर सके, कोड की रीयूजेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा कर सके, और किसी भी प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल या टास्क में कन्वर्ट कर सके। अगर एक प्रोग्रामिंग है या फिर सॉफ्टवेयर है, उसको एक तरीका ये है कि हम उसको सीरियली फ्रॉम 1 to 1000 लाइन लिखते चले जाएं, या तो हम उसको छोटे छोटे मॉड्यूल में कन्वर्ट कर दें, तो जब हम मॉड्यूल में कन्वर्ट करेंगे तो उसका एक फायदा ये भी है कि जब एरर आएगा तो वो बता देगा कि इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में एरर है, तो सीधे सीधे हम उस मॉड्यूल को रिपोर्ट करेंगे, उस मॉड्यूल पे काम करेंगे, हमें 1000 लाइन चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे हम उस मॉड्यूल पे रिपोर्ट करेंगे कि हाँ भाई यहाँ एरर है, उसको हम सही कर दिए, बाकी मेरा प्रोग्राम या मेरा सॉफ्टवेयर सही हो। तो ये काम होता है फंक्शन का काम ही होता है किसी टास्क को परफॉर्म करना। फंक्शन का चाहे वो रियल लाइफ का कोई फंक्शन हो, चाहे वो प्रोग्रामिंग का फंक्शन हो, फंक्शन का मतलब ही होता है किसी टास्क को परफॉर्म करना। तो कोड की रीयूजेबिलिटी के लिए हम फंक्शन का यूज करते हैं। किसी भी प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल में कन्वर्ट करने के लिए हम फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब सबको समझ में आ गया होगा फंक्शन का क्या मतलब होता है। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, in Python, function is a group of related statements that perform a specific task. ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्टेटमेंट्स होता है जो किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। फंक्शन हेल्प ब्रेक, देखो जो बताया गया है, फंक्शन हेल्प ब्रेक आवर प्रोग्राम इनटू स्मॉलर एंड मॉड्यूलर चंक्स, चंक्स का मतलब पीसेस। एज आवर प्रोग्राम ग्रोज लार्जर एंड लार्जर, फंक्शन मेक इट मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड मैनेजेबल। छोटा प्रोग्राम है तब तो ठीक है, छोटा प्रोग्राम तो ठीक है, बट अगर हमें अगर हमारा प्रोग्राम लॉन्गर है तो फंक्शन क्या करता है, उसको वेल डिफाइंड तरीके से ऑर्गेनाइज्ड करता है, उसको मैनेज करने में आसानी होता है। देखो ये लाइन जो बताया गया है, देखो फर्दर मोर इट अवॉइड्स रिपीटेशन एंड मेक्स कोड रीयूजेबल। क्या मतलब है इसका, कि उसी लॉजिक को बार बार रिपीट करने का, जैसे अभी एडिशन का लॉजिक बताए हैं भाई, एडिशन का लॉजिक अगर हमें 56 बार प्रोग्राम में यूज करना है तो 56 बार हमें उसको लिखना पड़ेगा, तो वही कोड हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो फंक्शन क्या करता है, एक जगह हम फंक्शन बना दिए, उसके बाद उसको पूरे प्रोग्राम में कहीं भी कॉल कर सकते हैं। फर्दर मोर इट अवॉइड्स रिपीटेशन एंड मेक्स कोड रीयूजेबल। ठीक, तो इसीलिए ये लाइन बोला गया है। अब देखिए सिंटैक्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है, देखो सबसे पहले हम फंक्शन को डिफाइन करने के लिए डेफ कीवर्ड यूज करते हैं। फंक्शन को डिफाइन करने के लिए डेफ कीवर्ड यूज करते हैं। ठीक है, ये प्री डिफाइंड कीवर्ड है जो पाइथन में यूज होता है फॉर डिफाइनिंग द फंक्शन। तो डेफ कीवर्ड यूज किए, उसके बाद माई फंक्शन, ये फंक्शन का नाम है, माई फंक्शन ये फंक्शन का नाम है, और उसके अंदर जो भी पैरामीटर्स देने हैं वो सारे पैरामीटर्स हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं, वो सारे पैरामीटर्स हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और उसके बाद अब जाहिर सी बात है कि फंक्शन के अंदर हमें आना है या फिर फंक्शन की बॉडी में लिखना है, तो हम उसके लिए आइडेंटिटेशन यूज करेंगे, और आइडेंटिटेशन यूज करने का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, कोलन। फिर जैसे ही हम कोलन लगा के इंटर प्रेस करते हैं, हम देखते हैं कि कर्सर जो है या फिर जो कंट्रोल है वो फंक्शन के अंदर आ गया। उसको हम जो भी स्टेटमेंट हम लिखते हैं उसको बोलते हैं फंक्शन ब्लॉक। क्या बोलते हैं, फंक्शन ब्लॉक। और उसके बाद फिर रिटर्न एक्सप्रेशन,
जो भी रिटर्न किया एक्सप्रेशन, अगर रिटर्न किया तो वो रिटर्न कीवर्ड के साथ उसका एक्सप्रेशन। देखिए अब क्या क्या यहाँ बोल रहा है, समझाया भी है फंक्शन को। लेट्स अंडरस्टैंड द सिंटैक्स ऑफ फंक्शंस डेफिनेशन। द def keyword along with the def keyword along with the function name is used to define the function. def keyword function को define करने के लिए यूज होता है। The identifier rule must follow the function name. function का नाम। A function accepts the parameter जिसको हम argument बोलते हैं, and they can be optional. function without parameters भी हो सकता है। A function accepts the parameter argument and they can be optional. The function block is started with the colon and block statement must be at the same indentation. तो फंक्शन का जो ब्लॉक होता है वो जाहिर सी बात है कि कोलन जब लगाएंगे तभी स्टार्ट होगा, और वो सारे सेम आइडेंटिटेशन पे होने चाहिए, मतलब एक के नीचे एक। The return statement is used to return the value. A function can have only one return. अगर हमें कोई वैल्यू रिटर्न करना है तो वो रिटर्न स्टेटमेंट में आएगा, और एक फंक्शन का केवल और केवल एक रिटर्न होता है। अब तो ये फंक्शन को हम डिफाइन कर दिए, ये फंक्शन को हम डिफाइन कर दिए। अब फंक्शन को रन करवाने के लिए या एग्जीक्यूट करवाने के लिए फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। फंक्शन को रन करवाने के लिए या एग्जीक्यूट करवाने के लिए फंक्शन को क्या करेंगे, हम कॉल करेंगे। तो वही बोला गया है, execution of a function defining a function only gives its names, specifies the parameter that are to be included in the function and structures of the block of code. तो ये फंक्शन को हम डिफाइन कैसे करते हैं वो बताया गया है। फिर in Python, after the function is created, we can call it from another function. A function must be defined before the function call, otherwise the Python interpreter gives an error. ये तो जाहिर सी बात है, ये तो होना ही चाहिए भाई। सबसे पहले हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे तभी तो कॉल करेंगे। अगर हम पहले ही फंक्शन को कॉल कर लिए तो इंटरप्रेटर है, इंटरप्रेटर की क्या प्रॉपर्टी होती है, इंटरप्रेटर की प्रॉपर्टी होती है लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना। तो जैसे ही वो फंक्शन के कॉलिंग पे पहुंचेगा, जैसे ही वो फंक्शन की कॉलिंग पे पहुंचेगा, वो ये देखेगा कि ये तो फंक्शन है ही नहीं, नीचे से तो उससे कोई मतलब है नहीं, कभी तो ऊपर ही केवल काम कर रहा है, नीचे से तो कोई उसको मतलब है नहीं। तो वो क्या करेगा, वो दे देगा एरर। वही चीज बोला गया है। टू कॉल द फंक्शन यूज द फंक्शन नेम फॉलोड बाय द पैरेंथेसिस। ये फंक्शन कॉल करने के लिए यूज होता है। टू कॉल द फंक्शन यूज द फंक्शन नेम फॉलोड बाय द पैरेंथेसिस। देखते हैं इसका एग्जांपल। देखो ये एक छोटा सा एग्जांपल है जो फंक्शन को डिफाइन भी कर रहा है और फंक्शन को कॉल भी कर रहा है। फंक्शन को डिफाइन भी कर रहा है और फंक्शन को कॉल कर रहा है। सबसे पहले हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे, सबसे पहले हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो क्या हम करें, हम ऊपर वाले सिंटैक्स के हेल्प से जाएं। डेफ फंक्शन को डिफाइन करने के लिए डेफ कीवर्ड यूज करती है, ठीक है। उसके बाद फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम हम कुछ भी, अच्छा फंक्शन का नाम क्या होता है, यूजर डिफाइंड कि प्री डिफाइंड है? फंक्शन का नाम यूजर डिफाइंड है या प्री डिफाइंड है? अच्छा एक क्वेश्चन ये है, इसमें ये जो सिंटैक्स ऑफ फंक्शन लिखा हुआ है, इसमें कौन कौन से वर्ड्स प्री डिफाइंड है और कौन कौन से वर्ड्स यूजर डिफाइंड है? कौन कौन से वर्ड्स प्री डिफाइंड है और कौन कौन से वर्ड यूजर डिफाइंड है? बस आप प्री डिफाइंड लिख देंगे, बाकी यूजर डिफाइंड, जो बचा वो यूजर डिफाइंड होगा। इन सबों में कौन सा वर्ड प्री डिफाइंड है? प्री डिफाइंड का मतलब होता है जो सिस्टम में पहले से डिफाइंड हो, या फिर सिस्टम डिफाइंड। और ठीक है पीयूष। और
यूजर डिफाइंड का मतलब होता है वो वर्ड जिसको हम बोलते हैं, जिसको डिफाइन करते हैं। आदित्य ठीक है, और कोई? और कोई? देखिए अब तीसरा यूनिट शुरू हो गया, फंक्शन, तो अब सीधे सीधे कोर प्रोग्रामिंग आज तो, हाँ ठीक है, मतलब वही है, एक डेफ और एक रिटर्न। ये दोनों क्या है? ये दोनों प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं जिनको हमें यूज करना ही करना है। ठीक। अच्छा, फंक्शन का नाम जो है, फंक्शन का नाम वो तो हम डिफाइन करेंगे ना, हम कोई भी नाम रख सकते हैं भाई, किसी स्टूडेंट का कुछ भी नाम हो सकता है, तो वो क्या होता है? यूजर डिफाइन होता है। तो डेफ हम कीवर्ड यूज किए, ठीक है। और उसके बाद हेलो वर्ल्ड फंक्शन का नाम है। हम इसमें चाहते हैं कोई भी हम कोई बिना पैरामीटर के, कोई इसमें वेरिएबल का यूज हुआ नहीं है, तो बिना पैरामीटर के हम चाहें अगर, तो पैरामीटर नहीं है तो ब्लैंक, तो उसके लिए क्या है? हम फंक्शन के नाम के बाद उसके बाद एक ब्रैकेट, ब्रैकेट ओपनिंग, उसके करस्पॉन्डिंग क्लोजिंग, कोई पैरामीटर नहीं है तो ब्लैंक छोड़ दिए। अब फंक्शन के अंदर हमें जाना है। फंक्शन के अंदर जाने के लिए हम क्या करेंगे? फंक्शन के अंदर जाने के लिए हम आइडेंटिशन यूज करेंगे। आइडेंटिशन यूज करने के लिए कौन सा कीवर्ड होता है? कोलन, है ना। तो ये हो गया उसके अंदर। अब जो भी हमें काम करना है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, प्रिंट है, हमें एक फंक्शन है जिसके अंदर एक ही स्टेटमेंट है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ये हो गया। अब देखिए फंक्शन की कॉलिंग, फंक्शन की कॉलिंग हम कैसे करते हैं? फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट या फिर पैरेंथेसिस, इसको बोल सकते हैं। ठीक, हेलो वर्ल्ड फंक्शन का, हेलो वर्ल्ड फंक्शन का नाम, ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस। देखते हैं, इसको रन करवाते हैं। एक हम फंक्शन बताएं, डेफ, डेफ फंक्शन का नाम क्या है? हेलो वर्ल्ड। अगर हम अंडर स्कोर नहीं लगाएंगे तो वो दो नया नया वर्ड समझ लेगा, तो इसीलिए हम अंडर स्कोर लगाते हैं। और उसके बाद क्या है? उसके बाद पैरामीटर्स को डिफाइन करना है, तो कोई पैरामीटर है नहीं, तो हम क्या किए? उसको ब्लैंक छोड़ दिए। फंक्शन के अंदर आने के लिए या फंक्शन के बॉडी में आने के लिए हम क्या यूज करें? कोलन यूज करें। फिर इंटर प्रेस किए। अब जो भी हमें इसके अंदर एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट लिखना है, प्रिंट कुछ भी, हेलो वर्ल्ड इट्स पाइथन फंक्शन, है ना, ये लिख दिए। अब ये बन गया, अब ये बन गया, अब इसको कॉल करना है। कॉल करना है तो हम क्या करें? फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम, और उसके बाद फिर कोई पैरामीटर अभी है, कोई आर्गुमेंट पास हो नहीं रहा है, तो इसीलिए पैरेंथेसिस ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ठीक, अब इसको सेव कर लिए। आज आपका है 28.py, इसको सेव कर लिए। अब इसको रन करवाएं, तो ये आ गया हेलो वर्ल्ड इट्स पाइथन फंक्शन। तो अब ये है कि एक छोटा सा हम फंक्शन बनाया गया इसमें, और ये बताया गया कि छोटा सा एक फंक्शन बनाया गया, और ये बताया गया कि कैसे हम उसको कॉल करते हैं, कैसे हम उसको कॉल करते हैं। अब ये जो हेलो वर्ल्ड नाम का फंक्शन हम बना दिए हैं, हम ये जो हेलो वर्ल्ड नाम का फंक्शन बना दिए हैं, इसको हमें कहीं भी यूज करना हो, इसको हमें कहीं भी यूज करना हो, बस हम इसको तुरंत कॉल कर सकते हैं, और इसके अंदर का जो भी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होकर इसका आउटपुट आ जाएगा। बस जब भी हमें फंक्शन को कॉल करना हो तो ये हम हेलो वर्ल्ड फंक्शन का नाम लिखें, और उसके बाद तुरंत हम उसके स्टेटमेंट्स को यूज कर सकते हैं। ठीक, तो एक प्रोग्राम ये भी है कि जिसमें हम जिसमें हम एक पैरामीटर दिए हैं, और उस पैरामीटर की वैल्यू हम यहाँ दे रहे हैं, जिसमें हम एक पैरामीटर दिए हैं और उसके बाद उस पैरामीटर की हम वैल्यू पास कर रहे हैं।
उसको देखने के पहले पहले हम इस पे बात करते हैं रिटर्न स्टेटमेंट पे। वो तो विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट था, अब ये देखिए रिटर्न स्टेटमेंट। द रिटर्न स्टेटमेंट इज यूज्ड, किस लिए यूज होता है रिटर्न स्टेटमेंट, ये चीज यहां बताया गया है। द रिटर्न स्टेटमेंट इज यूज्ड at the end of the function and returns the result of the function. It terminates the function execution and transfers the result where the function is called. The return statement cannot be used outside of the function. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है एंड ऑफ द फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट यूज करता है, और जो भी रिजल्ट हमें देना होता है वो रिटर्न स्टेटमेंट में आता है। फंक्शन को टर्मिनेट करने के लिए या फिर फंक्शन को खत्म करने के लिए हम रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करते हैं। सिंटैक्स होता है रिटर्न और उसके बाद एक्सप्रेशन का लिस्ट, रिटर्न एक्सप्रेशन का लिस्ट। It can contain the expression which gets evaluated and value is returned to the caller function. If the return statement has no expression or does not exist itself in the function, then it returns the none object. तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर कोई एक्सप्रेशन नहीं है या फिर हम रिटर्न स्टेटमेंट यूज नहीं कर रहे हैं, तो ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, कोई ऑब्जेक्ट को रिटर्न नहीं करेगा। जैसे एक एग्जांपल यहां देखो, एडिशन ऑफ टू नंबर्स का प्रोग्राम है। दो नंबर्स डिफाइन किए गए हैं और उन दो नंबर को का एडिशन प्रिंट करवाना है। सबसे पहले हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे, तो डेफ और उसके बाद फंक्शन का नाम सम, इस फंक्शन का नाम सम, ठीक है, कोई पैरामीटर हम नहीं दे रहे हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर हम वैल्यूज पास किए हैं, a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20, और इन दोनों का एडिशन हम c में प्रिंट करवा रहे हैं। a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20, c इक्वल्स टू, इन दोनों का एडिशन हम प्रिंट करवा रहे हैं a प्लस b। तो रिटर्न क्या कर रहा है? रिटर्न एक एक्सप्रेशन कर रहा है जिसका क्या नाम है? c। तो रिटर्न, उसके बाद एक्सप्रेशन लिस्ट, एक्सप्रेशन क्या है? c है, c हम रिटर्न कर दिए। अब हमें इसको कॉल करके प्रिंट करवाना है, इसको कॉल करके इसको कॉल करेंगे तो क्या होगा? अच्छा, अगर हम केवल फंक्शन का नाम रिटर्न कर दें, जैसे ऊपर वाले प्रोग्राम में लिखा गया है, जैसे ऊपर वाले प्रोग्राम में लिखा गया है ये हेलो वर्ल्ड करके, है ना, इसको प्रिंट तो करवाया नहीं गया है, हेलो वर्ल्ड करके लिखा गया है, तो उसका आउटपुट ये आया। उसी तरह अगर हम यहाँ लिख दें सम, केवल अगर हम लिखें सम, तो क्या होगा इसको? अगर हम केवल सम लिखें तो क्या इसका आउटपुट आएगा? प्रिंट न लिखें तो क्या क्या होगा वो? अगर हम प्रिंट न लिखें तो क्या होगा? ऊपर भाई, ऊपर जो फंक्शन को कॉल किया गया है क्या? हेलो वर्ल्ड, बस हो गया। नीचे लिखा जा रहा है, इस वाले स्टेटमेंट में लिखा जा रहा है प्रिंट। तो अगर हम ये स्टेटमेंट ना लिखें, अगर ये स्टेटमेंट ना लिखें, केवल हम लिखें सम, केवल हम लिखें सम, ये जो फंक्शन की कॉलिंग है, तो क्या क्या इसका आउटपुट आएगा? क्या इसका आउटपुट आएगा या क्या जो है इन दोनों में डिफरेंस होगा? और कोई? ठीक है। और कोई बताए? पीयूष सही है बिल्कुल। और आदित्य शर्मा सही नहीं है। और बताओ कोई?
सही है पीयूष। और देखो यार, देखो जब ये प्रिंट नहीं होगा ना, ऊपर प्रिंट लिखा हुआ है भाई, हमें आउटपुट लेने के लिए क्या है, हमें आउटपुट रिजल्ट पे लाने के लिए क्या है, हमें प्रिंट स्टेटमेंट लिखना ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। जब हम प्रिंट नहीं लिखेंगे तो इवेलुएट तो करेगा, वो सारा काम कर दिया, सारा काम कर दिया, फंक्शन की कॉलिंग भी हो गई, बट क्या है, वो जब तक वो प्रिंट नहीं है तब तक वो स्क्रीन पे नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि रिजल्ट इवेल्युएट तो होगा, फंक्शन सही है, फंक्शन काम भी करेगा, बट वो प्रिंट नहीं होगा, बट उसका आउटपुट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी प्रिंट फंक्शन यूज नहीं किया गया है, कोई भी प्रिंट फंक्शन यूज नहीं किया गया है। अगर यही हम प्रिंट लगा दें, प्रिंट सी इक्वल्स टू ए प्लस प्रिंट सी, और तब उसके बाद इसको कॉल करें तो क्या करेगा, उसी फंक्शन का जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा, जैसे ही प्रिंट पाएगा तुरंत उसको क्या कर देगा, तुरंत उसको प्रिंट करवा देगा, ठीक है। तो ये फंक्शन था, और फंक्शन का एग्जीक्यूशन हम कैसे करते हैं, ये चीज है।